भी यहाँ पर फेमस हुआ करता था। तो मंदिर में, कृष्ण प्रणामी मंदिर में जब वो दर्शन करने आई तो परिक्रमा में वो गिर गई। तो जो अपने अरुणा चाची जी हैं, जो मीटिंग अटेंड भी करते हैं, तो उनकी फ्रेंड की वो बेटी थी, तो वो उनको मिलने आई थी घर पर। तो वो उनको मिलने इधर घर पर आई और उनको ऐसा बताया कि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मंदिर में परिक्रमा करते हुए मैं गिर गई और मेरे साथ कुछ मुझे अनुभव हुआ है। तो चाची जी उस समय सरकार श्री जी हमारे घर आए हुए थे। तो चाची जी ने उनको कहा कि चल तेरे को ना आज मिला देती हूँ गुरु महाराज जी से, वो तेरी समस्या का समाधान करेंगे। तो सरकार को प्रणाम करने के लिए वो आई लड़की, प्रीति, बिल्कुल यंग, मेरी एज की, उस समय की, आज की बात नहीं कर रही, आज से 25 साल की बात पहले की कर रही हूँ। तो उसने सरकार को प्रणाम की, दोनों लड़का लड़की डॉक्टर थे। ऐसा है, ठीक है, तुम अभी आए हो मिलने, अभी तो मैं कोई बात नहीं कर सकता, तुम दोस्तों यारों के साथ आए हो, जून में यहाँ शिविर लगेगा रतनपुरी में, तो तब तुम आना। और ये सोचना, उसने कहा कि मैंने ना अपना मतलब प्रैक्टिस शुरू करनी है। तो सरकार ने उनको कहा कि तुम प्रैक्टिस 1 महीना डिले करना, तुमने मई में स्टार्ट करनी है, उसकी जगह जून में करना, मई में तुम मेरे को 7 दिन 15 दिन वहां रतनपुरी में आकर देना। उसकी मम्मी प्रणामी ही थी, ऐसा नहीं है कि वो प्रणामी घर से नहीं थी, लेकिन लड़की को नॉलेज बिल्कुल भी नहीं थी। और सुंदर साथ जी, हैरानगी की बात है कि वो लड़की ने 7 दिन शिविर अटेंड किया, उसके बाद तो उसकी काया पलट गई। आज भी वो जीवित है, परंतु अब वो इतनी उनकी सुरता फिर गई कि वो संसार में वापस लड़की आ ही नहीं पाई। तो कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं है कि 14 लोक में जानने वाले लोगों को राज्य के प्रति भाव नहीं आता है। ज्ञान भी एकदम से मिलते ही वो राज्य के प्रति समर्पित भी हो जाते हैं। और तो और सुंदर सा जी, ये जो अभी प्रीति भी अपने को कह रहे हैं, हमको कोई सुंदर सा खिलवत रूहों की ग्रुप में कह भी रहे थे भाई हम फालतू के कामों में लग गए, लेकिन यदि उनको उत्सुकता है और हमें राजी महाराज की मेहर से राजी ने हमें कुछ अपने ज्ञान से परिचित कराया है, तो एक दूसरे को बताना ये भी तो राज्य का ही हुक्म है, और राज्य की मेहरबानी से ही कोई किसी सुंदर बात को बता सकता है। हाँ जी, चलिए और कोई बात कहना चाहते हैं? राधा जी ने फोन ऑन किया। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। दीदी मैं ये कहना चाह रही थी कि वैसे भी तो कहते हैं ना, परमात्मा कहलाने का अधिकार उसी को ही है जो सभी धर्म ग्रंथों से साक्षी दे, वही परमात्मा। जो गवाही सभी धर्म शास्त्रों से दे, वही परमात्मा कहलाने का अधिकार है। अपना खुद का ज्ञान बाद में आता है, पहले वही परमात्मा है जो सब धर्म शास्त्रों से गवाही दे सके अपनी आने की। बिल्कुल ये बात सत्य है, संसार में परमात्मा का परिचय परमात्मा के दिए हुए ग्रंथों में ही होता है। और जो कि प्रीति जी ने हमको ग्रंथ दिया है, ग्रंथ वो है ही नहीं एक्चुअल में, वो उसको मुरली कहते हैं। और मुरली जो उन्होंने बताया कि भागवत से या गीता में से उन्होंने कुछ प्रसंग उठा के उसको जोड़ के 5 पेज की एक मुरली बना लिया, और जिसका जवाब सुंदर साथ जी ने उनको खिलवत रूहों की ग्रुप में दिया भी है। मुझे लगता है कि भाई उनको सारी चीजों को छोड़कर एक बार निजानंद संप्रदाय को मूल से, प्रारंभ से समझने का प्रयास करना चाहिए। छोड़ने का मतलब यूं नहीं है कि वो मतलब उसको एक बार किनारे रखकर समझे निजानंद संप्रदाय, तो शायद उनको बात ज्यादा समझ में आई। क्योंकि अरुणा दीदी चाची जी भी आए हुए हैं। हाँ, खुद ही अरुणा चाची अपने जी कुछ आप को कहना चाहते? परमात्मा कहें तो वो परमात्मा कैसे हो सकते हैं? कोई दूसरा कहे, कोई दूसरा हाँ, धर्म शास्त्र गवाही दे तब वो तब परमात्मा तो है वो ना। परमात्मा है, बिल्कुल अपने सही आप को बात। तो ऐसे सभी अपने अपना ज्ञान लेके बैठेंगे तो कौन सा परमात्मा कहलाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। प्रीति जी, मैं हाँ, आपसे और तो कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि सब धर्म का अपना अपना विश्वास होता है कि भाई ये मेरे इष्ट है, मैं बचपन से इनको पूछती आई हूँ, तो यही मेरे लिए परमात्मा हुए। और प्रणाम आज जी, के आवाज नहीं आ रही इसमें बिल्कुल भी। मनीषा जी आवाज नहीं आ रही, आप दूर खड़े होकर बोल रहे हो। हाँ जी दीदी, मैं ये कह रही थी कि मैं तो देखिए एक शोधार्थी हूँ, तो शोधार्थी की तरह ही मैं बताती हूँ कि एक डिम्बिम घोष है बंगाली, जिनको अपने सर्विस के दौरान है ना, हम सुंदर साथ के साथ रूबरू होने का मौका मिला। जब उन्होंने आवाज नहीं रूबरू आ रही मेरे हुए। को बिल्कुल भी। हेलो,
आ रही है दीदी जब आवाज? भी ये फोन लगाए आ तो रही है, आवाज धीमी आ रही है आवाज। बहुत धीमी आ रही है, अब आ रही है दीदी? अभी भी कम है, जैसे रेगुलर आ रही थी पहले वैसे नहीं है। अच्छा एक मिनट, ये कोई फोन आ गया था ना इसलिए मैं लीव मंजू कर सिंह लूं। जी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। दीदी। मैं तो यही बोलूंगी कि जो जहां तक का है परमात्मा तो सबका उसका वहीं तक का ही है, क्योंकि सबकी वहां तक के जब अंकुर रहेगा तभी वहां तक हम सोच सकते हैं। कितना बिल्कुल भी हम अंकुर। लाख, हाँ अंकुर के हिसाब से ही, क्योंकि लाख कोशिश कर ले कितना भी हम बताएं लेकिन उतना नहीं समझ पाएंगे। वो उनको विष्णु के अवतार जहां तक से है तो वो निराकार तक ही जाती हैं, जहां तक कि मतलब कि उनकी पहुंच है। अपने से कोशिश करती है ना, उनको तो बताया गया है शिव बाबा का ही मानती हैं, बोलते हैं शिव जी अलग हैं और शंकर जी अलग हैं। तो शिव जी जो ये मूर्तियों को जो जो शिवलिंग बनाया गया है उन्हीं के बारे में बोलती हैं वो सुंदर साथ जी। तो शिवलिंग और तो ये तो पता। हाँ हाँ दीदी, जो भी प्रॉब्लम है बोल सकती हैं आप। नहीं, आप नहीं, अपनी मैं बात पहले पूरी कर लीजिए। राधा जी आप जरा शांत रहिए, पहले बात उनको करने दीजिए। हाँ जी मंजू सिंह जी कहिए। हाँ, तो मेरे नजर में ये है कि उनको आगे का नहीं समझ में आता है, इसका मतलब अंकुर नहीं है। बिना अंकुर का, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि जो रहती है ना, एक अंकुर से ही जागृत हो जाती है। हमें तो हमारे जैसे हमारा जैसे जागरण हुआ है उस हिसाब से मैं जानती हूँ, क्योंकि हमारे गांव में कोई नहीं जानता था। धन मतलब कि एक तरह से सदगुरु महाराज जब आए तो हमें तो नहीं पता था। बहुत लोग सुंदर साथ मतलब कि बने, तारतम लेकर के भी लोग छोड़ दिए हैं। ऐसा नहीं कि नहीं लिए हैं, लिए थे लेकिन छोड़ भी दिए। लेकिन जिसके दिल में अगर लगी रहेगी लगन, वो आगे खोज करेगा। और नहीं तो नहीं लगी रहेगी तो लाख कोशिश करते रहे हम उनको समझाने का कि कोई भी सुंदर साथ को तो नहीं समझा सकते। जब से धनी जी की मर्जी नहीं होगी तब तक से हम कुछ नहीं कर सकते। प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। हाँ जी राधा जी आ जाओ, आप आओ, क्या कह रहे हो राधा जी? राधा जी। हाँ जी दीदी प्रणाम जी। नहीं कुछ नहीं, वो एकदम से बात उससे आंचल से कर रही थी, एकदम से खुली, कोई बात नहीं, सॉरी। सुंदर दीदी साथ ये जी बिल्कुल, हाँ आ जाइए मनीषा। दीदी ये बिल्कुल सही बात है, दीदी ने बिल्कुल सही कही कि खोज ही बनना पड़ेगा तभी मिलती है ये खुराक, क्योंकि ये है ना अखंड घर का नियामतें हैं, तो ये आसानी से नहीं मिलेंगी हमें। मैं यही कहना चाह रही हूँ कि डिम्बिंग घोष हैं, अपने केसी व्यास जी हैं, ये एक समाज के लिए, हम सुंदर साथ के लिए एक राज्य ने उदाहरण दिए हैं कि जिनको वृद्ध अवस्था में ये मतलब दूसरे धर्म को मानते थे, संप्रदाय को, और मानते मानते जब उन्हें सिर्फ एक ट्रेन में चलते चलते दो शब्द एक दूसरे से बात हुई और जिज्ञासा उनकी इतनी उत्पन्न हुई कि उन्होंने एक पुस्तक में भी ये बात लिख दी कि कौन कहता है कि पारब्रह्म का साक्षात्कार नहीं हो सकता। मुझे तो ब्रह्मात्माओं के पद चिन्हों पर चलकर ऐसा लग रहा है कि पारब्रह्म मेरी आत्मा के धाम हृदय में विराजमान है और अब मैं उन्हें अपनी आंतरिक दृष्टि से देख सकता हूँ। बिल्कुल। और सुंदर साथ जी, मैं एक बात और भी है कि जो अभी मंजू सिंह जी ने कही बात कि अंकुर के बगैर नहीं मिलेगा, ये बात तो सही है, लेकिन ये डिसाइड भी हम नहीं कर सकते। अगर वो खोज उनके अंदर किसी के अंदर चल रही है तो ये खोज भी राजी महाराज की दी हुई है उनके अंदर, और बात उनको बताना भी या ये राजी महाराज का ही हमारे अंदर हुक्म है कि हम उनको ये बात समझाएं। और 1-2 दिन 4 दिन 6 दिन 8 दिन में किसी भी बारे में निर्णय नहीं किया जा सकता कि हम उसको बात समझा नहीं पा रहे तो उसका अंकुर नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है कि हम तय करें कि किसका अंकुर है और किसका नहीं है। सुंदर साथ जी, मैंने अपने निजानंद संप्रदाय में मैंने एक चीज और भी जानी और समझी कि कई सुंदर साथ, कई मतलब जो प्रभावित होकर धर्म के बारे में जानकर हमसे जुड़े हैं और उन्होंने निजानंद संप्रदाय को धारण भी किया है, इवन तारतम भी लिया है, लेकिन हम लोगों की आपसी समझ की कमी के कारण वो हमसे दूर हो गए। परंतु राजी महाराज से वो आज भी जुड़े हुए हैं।
ऐसा एक नहीं अनेक उदाहरण है मेरे अपने जीवन काल में ही। आज से 20 साल पहले हम सब सुंदर साथ जानते हैं मुंजाल जी का परिवार, संतोष मुंजाल और गिरीश मुंजाल, उनके घर में आज राज्जी महाराज की ही पूरी सेवा होती है। और वो ऐसे ही बिल्कुल दोस्ती यारी में मनमोहन जी और नीलम जी के साथ हमारे साथ हमारी उम्र के थे बैठना प्रारंभ किया। उन्होंने राज्जी की वाणी को सुनना प्रारंभ किया और बकायदा वो आज दिन तक उनके घर में राज्जी की ही सेवा होती है। वो आते जाते हैं, हमारे बीच में भी मिलते जुलते हैं। और तो और नीलम आई बैठी है, नीलम जी इस बात का प्रमाण है, और हम सब सुंदर साथ उनको जानते हैं। इसी प्रकार से आज से 10-12 साल पहले हमारे बीच में प्रतिभा जी और किशोर सिंह जी सिसोदिया, जो कि शंकर भगवान के बड़े परम भक्त थे, उन्होंने भी उनके घर में महाराज जी बिटिया उनकी लेकर गई। रमेश जी के घर में बीतक होती थी तो बिटिया उनकी सुनने आती थी, बिटिया से वो अपनी माता जी को लाई और अपने पिताजी को भी लाई। आज वो हमारे संपर्क में कम रहते हैं, परंतु उनके घर में भी आज दिन तक राज्जी महाराज की ही सेवा पूजा और सारा नित्य कर्म राज्जी के हिसाब से ही होता है। तो ऐसा अंकुर के लिए हम किसी का डिफाइन नहीं कर सकते हम किसका अंकुर है या नहीं। मैं क्षमा चाहते हुए बात कहूंगी कि सुंदर साथ इस बात को अदरवाइज ना लेवें, और जो जानना चाहता है बस उसको बताने तक का ही हमारा फर्ज है। आगे तो धनी की मौज है, उसका अंकुर है या जुड़ना है, कितना जुड़ना है कितना नहीं जुड़ना है। हाँ जी सुंदर साथ जी, कुछ और बिंदु सिंह जी कहना चाह रहे हैं? हाँ हाँ हाँ, बोलना चाहती हूँ दीदी। और क्या है, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अंकुर का डिसाइड हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन मतलब कि जब से धनी जी नहीं चाहेंगे तो बिना उनके अनुमति से कुछ नहीं हो सकता। हम लाख कोशिश करें, कोशिश करने के बावजूद भी हम हार मान जाएंगे, क्योंकि जब तक से वो नहीं चाहेंगे कि हम किसके अंदर दें, क्योंकि इसमें कोई जरूरी नहीं है कि जिसने तारतम लिया सब सुंदर साथ हो गए, क्योंकि सिर्फ इसमें सरकार सिर जी भी चर्चा में, मतलब उनकी चर्चा सुनी तो कितने बार बोले हैं कि सब इसमें सुंदर साथ नहीं है, जीव सृष्टि भी इसमें घुसे हुए हैं, क्योंकि पहले का पूर्व जन्म का जब तब किया है ना, तो वो जब तब के हिसाब से भी उनको तारतम्य मिला है, क्योंकि उसके हिसाब से उन्होंने अपना कर्तव्य किया है, अपना उनको जब मांगा है तो उनको मिला है, ऐसा नहीं कि नहीं मिला है। हम अंकुर का किसी को हम नहीं बोल सकते हैं कि जब से राज्य नहीं चाहेंगे तो वो अपने हिसाब से ही वो चलाते हैं सबको, न कि हमारे हिसाब से कोई चीज चलता है। बिल्कुल, इसमें इससे हम इनकार नहीं कर रहे हैं कि राज्य, लेकिन ये भी तो कहाँ पता है कि राज्य नहीं चाह रहे हैं हमको। हम ये क्यों ना सोचे पॉजिटिव वे में कि राज्य चाह रहे हैं, है ना। ये एक सोच का माध्यम है, बाकी कोई इसमें बहस मतलब कोई तर्क वितर्क वाली बात नहीं है। एक इतनी सी बात है, हमें लगता है कि राज्य उपजा रहे हैं तो हम बता रहे हैं, बस इतनी सी बात है ना सुंदर साथ जी। बाकी अंकुर होना ना होना ऋषभ राज्य का विषय है। दीदी ये वाणी में राज्य ने कहा ना, कहती हूँ मत को सुनती सब संसार। तो धनी आए सबके लिए है, सबको उनके हिसाब से ही सबको मोक्ष मिलेगा, सबको आनंद मिलेगा। बिल्कुल, आठों विश्तों में उनको उनकी पात्रता के हिसाब से आठों विश्तों में उनको अखंड किया जाएगा। अनीता जी आपने फोन शायद ऑन किया था, अनीता सहगल जी। नहीं दीदी, वो बस मैं दोबारा से ज्वाइन किया था ना। प्रणाम जी सब सुंदर साथ। प्रणाम जी प्रणाम। ज्वाइन किया था, दोबारा से चला गया था नेटवर्क मेरा। प्रणाम जी सब सुंदर साथ। प्रीति जी आ जाइए। प्रणाम जी अनीता जी। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी हाँ जी, प्रणाम जी। आपका धन्यवाद कि आपने मैटर क्लियर कर लिया, नहीं तो मेरे को थोड़ा दुख हुआ था किसी अंगना ने ऐसे बोला तो। मेरा कुछ तो भाव होगा धनिक के प्रति, तभी तो मैं आपसे जुड़ी हूँ ना। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, जोड़ने वाला भी कौन है? कोई व्यक्ति नहीं है किसी को जोड़ने वाला सुंदर साथ जी। कोई कहाँ बैठा है, उसके दिल में राज्य ने ही उपजाया है, तब ही तो वो ये खोज करने का प्रयास कर रहा है। क्योंकि जब श्रेष्ठ चीज आती है तब हल्की चीज निकलती है। सदगुरु देवचंद्र जी को उन्होंने, हरदास जी ने कहा था कि भाई तुमने जितने भी पहले तारतम ज्ञान, पहले जितने भी ज्ञान लिए हुए हैं, एक कागज में वो सारे मंत्र लिखो और गाय को खिला कर आओ, तब मैं तुमको अपना मंत्र दूंगा। तो देवचंद्र जी ने कहा ये प्रक्रिया करने की जरूरत ही नहीं है मुझे, आप मुझे अपना ज्ञान दीजिए, और यदि आपका ज्ञान श्रेष्ठ होगा तो अपने आप पीछे वाली क्लास के सब ज्ञान निकल जाएंगे। जैसा कि मैं अगर 10th का एग्जाम देती हूँ
तो पीछे वाले ज्ञान निकलते नहीं है, पीछे वाले के ऊपर श्रेष्ठ ज्ञान आकर जब धरा जाता है तो अपने आप वो सब लय हो जाते हैं उसके अंदर, जो अभी अंशु ने बताया कि लय हो जाना। उसी प्रकार से 12th का ज्ञान लिया, फिर हमने इंजीनियरिंग के लिए, डॉक्टरी के लिए, सारी चीजें अपने अंदर ही तो चल रही हैं, कहीं कुछ अलग थोड़े है। इसी प्रकार से जब हमें धनी का ज्ञान आ जाएगा तो 14 लोक का ज्ञान जो है ना मर्ज हो जाएगा उसमें, कुछ भी और हमको करना नहीं। हाँ जब जी। धनी का ज्ञान जानने की इच्छा हो रही है तो जब खोज नहीं कर रहे हैं ना तो बातें भी बहुत सारी मन में आती है, पर इतना विश्वास तो मेरे को भी है, राज जी ने, महाराज जी ने बोल दिया, अंकुर है तभी तो मैं आपसे जुड़ी ना। बिल्कुल पर बिल्कुल। कोई सखी मेरे को ऐसे नहीं कह सकती कि मैं परमधाम की अंगना नहीं हूँ नहीं। या मेरे में अंकुर नहीं है। मेरे को थोड़ा फील हुआ इस बात का, मतलब सखी एक बहुत दूसरे सही, को नहीं जगह। बहुत अच्छा दावा है ये दावा आपको बहुत आगे पहुंचाएगा। प्रणाम जी दीदी, ऐसा नहीं है, और कोई अंतर से नहीं जानता है कि हम परम धाम के हैं, कोई नहीं जानता है। याद जिसकी जैसे जैसे आती है, जिस जिस हिसाब से होता है उसी को पता चलता है कि नहीं हम क्या हैं क्या नहीं है। नहीं, सतगुरु महाराज ने कह दिया, सतगुरु महाराज अपना आप खींचेगा अपनी तरफ, उन्होंने कह दिया है ना। मैंने 100 बार एक ही बात पूछे महाराज जी से, मेरा प्रणाम अंकुर जी। है, मेरी निस्बत है, उन्होंने एक ही बार हाँ बोला, इसके अलावा कोई चर्चा नहीं होती मेरी महाराज जी से। तो मेरे सतगुरु पे मेरे को पूरा विश्वास है। और सुंदर साथ जी एक बात वाणी में और भी आती है कि ये शब्द, ये बाण उन्हीं को चुभेंगे जो उस घर के हैं, जो उस घर के मुंह नहीं होंगे दुष्ट दुखासी दुर्मत, दुष्ट को वो दुर्मति कर देंगे, लेकिन जो उस घर के होंगे उनको ये बाण दिल में चुभेंगे और वो और खोज करेंगे। तो प्रीति जी ये भी एक लक्षण है आपके उस घर का होने का कि आपको हमारी बात चुभती है, किसी सुंदर साथ की ये कहना भी चुभता है कि आप उस घर के नहीं हैं। तो हाँ, ये मेरे को ये बहुत ज्यादा ये फील हुआ, ये मैं भी अभी रो रही प्रमाण हूँ, मेरे है। को बहुत ज्यादा फील हुआ है। हाँ ये भी प्रमाण है कि हम उस घर के हैं। बिल्कुल अंशु की बात बिल्कुल सही है, आपने दावे पर डट के रहिए। देखिए दावा सच्चा और बाकी सब झूठ रह जाता है। हाँ, तो वो अंगनाओं को भी साथ देना पड़ेगा ना, मैं अकेली तो खोज कर नहीं पाऊंगी, फिर मैं वहीं की वहीं रह जाऊंगी। कोई बात नहीं, सब चलेंगे, सब साथ में चलेंगे, हमको सब बातें भी सुननी, सहनी और समझनी पड़ेंगी, तभी तो हम राज्य के राह में आगे बढ़ पाएंगे। हाँ जी दीदी। हाँ जी। और कोई सुंदर साथ जी कुछ कहना चाहेंगे? प्रणाम जी दीदी। प्रणाम जी। दीदी मैं तो यही कहना चाहूंगी प्रीति जी को कि ये ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं अकेली हूँ, राज्य तो इनके साथ है ना, वो ही लेके चल रहे हैं, वही आगे तक बढ़ाएंगे। इन्हें अपने मन में ये भाव लेना ही नहीं चाहिए कि मैं अकेली हूँ, राज्य इनके साथ है, वो ही इन्हें बढ़ा रहे हैं। वो ही अगर ये हमारे बारे में जानने की इच्छा रखती है तो वो भी तो इच्छा राज्य इनके दिल में पैदा कर रहे हैं, नहीं तो हमारी बातें सुनने का इच्छुक भी कोई नहीं होता है। उसे इंटरेस्ट भी राज्य की बातों में नहीं आता है जो वहाँ का नहीं होता है। ये इंटरेस्ट ले रही हैं तो राज्य ने इंटरेस्ट दिला रहे हैं और ये सुन रही हैं, ये वहीं की हैं तभी ये सुनने की इच्छा भी रखती है। मुझे बिल्कुल तो ऐसा बिल्कुल, लगता बहुत है। और एक बहुत सही वर्षा बहन जी, वर्षा दीदी, वर्षा जी बहुत भी है दीदी, मुझे ये भी लगता है जैसे भाई ये कह रहे हैं कि भाई वो ब्रह्म कुमारी वाले शिव जी को बोलते हैं कोई परमात्मा है, तो महेश्वर तंत्र जो कि प्रमाणिक ग्रंथ है उसमें शिव जी ने जो अमर कथा सुनाई, अगर वही सबसे ऊपर है तो उन्होंने अमर कथा फिर किसकी सुनाई? और उसमें प्रमाण भी है कि भाई कलयुग में इंद्रावती नाम की देवी प्रकट होंगी, तो वो सब चीजें जो निजानंद संप्रदाय वालों ने नहीं लिखी या मतलब राज्य ने नहीं लिखी, तो उन सबको भी तो साथ में लेके चलना होगा ना दीदी। और एक बिल्कुल भविष्य बिल्कुल। पुराण में भी है, तो गवाही ऐसा नहीं है कि सभी निजानंद संप्रदाय में है, सभी धर्म ग्रंथों के जो प्रामाणिक धर्म ग्रंथ हैं उनके आधार पे ही जो कुछ भी उन सब ग्रंथों में लिखा है, उन सब प्रमाणों को देखते हुए ही तब राज्य को एक परमात्मा माना जाएगा। ऐसे नहीं कि कोई भी अपने किसी भी इष्ट को कहे कि ये एक परमात्मा होगा तो वो मान लिया जाएगा, ऐसे नहीं दीदी। सभी धर्म ग्रंथों को उन्हें भी मानना होगा जो प्रमाणिक है धर्म ग्रंथ, जैसे महेश्वर तंत्र है, भविष्य पुराण है या महाभारत है, गीता है, साक्षियां तो सभी की लेनी पड़ेंगी, तभी तो सब लोग उन्हें पूर्ण रूप से परमात्मा स्वीकार करेंगे, ऐसे थोड़ा ही ना कोई भी करेगा। बिल्कुल उनका सही जब बात कोई कह रहे भी नहीं है तो फिर वे किसके बेस पे करेंगे? हैं। हाँ, मुझे तो ऐसा ही वर्षा जी लगता ने है बिल्कुल दीदी। सही बात कही है कि शंकर जी ने अमर कथा किसको सुनाई, किसकी सुनाई, ये भी प्रीति जी आपको बात पता होनी चाहिए। हाँ जी। चलिए सुंदर साथ जी कुछ और बात कहनी है तो कहें, नहीं तो प्रणाम जी करें, मीटिंग समाप्त करते हैं।
मैं दीदी मैं कुछ बोलना चाहती हूँ। हाँ, कहिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि परमात्मा तो इसे सिर्फ एक धर्म का नहीं होता है ना, वो दीदी को समझ में आना चाहिए कि परमात्मा सिर्फ एक धर्म को नहीं होता है। अब होता है तो सभी धर्मों को मिला करके बोलते हैं, जब सभी लोग बोलते हैं कि परमात्मा एक है, लेकिन एक का सबूत कोई देता नहीं है। अगर हम अलग अलग परमात्मा लेकर बैठेंगे तो परमात्मा एक नहीं हो सकता ना, सभी धर्मों को मिला करके ही चलना पड़ेगा। बिल्कुल। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, मम्मी की बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ दीदी, आप क्लियर करो, परमात्मा हर धर्म में कहते हैं एक ही है, तो सारे धर्मों को मिला के कैसे चलेंगे? कहने में सुनने में परमात्मा एक ही आता है ना। जो एक परमात्मा है उसकी गवाही सब धर्म ग्रंथ देंगे, तब ही वो परमात्मा कहलाए। उनका कहने का ये मतलब, अगर हाँ आप तो वो अकेले स्वयं को कह रहे हो, देखो जैसे रामचंद्र जी है ना, रामचंद्र जी कहें कि मैं परमात्मा हूँ तो केवल राम के मानने वाले ही कह रहे हैं। इसी प्रकार से विष्णु भगवान के जितने अवतार हुए हैं वो सारे स्वयं को कह रहे हैं। सिखों के गुरु नानक ग्रंथ साहब में वो गुरु नानक जी उन्हीं के ही रह गए हैं। लेकिन परमात्मा वो है जिसको मुसलमान भी माने, जिसको हिंदू भी माने, जिसको सिख भी माने, जिसको ईसाई भी माने, तो वो परमात्मा एक पूर्ण पार ब्रह्म अक्षरातीत है। उसकी बात हमको करनी चाहिए और हमको जाननी और समझनी चाहिए। तो पार ब्रह्म परमात्मा तो इस युग में ही आए ना, फिर वो जो हमेशा सृष्टि बनती है और मिटती है उसमें तो नहीं आते हैं। फिर उस नहीं, युग में नहीं, परमात्मा कौन होता है? उस युग में परमात्मा जो खेल बना रहा है और मिटा रहा है वो विष्णु भगवान, जिनको कार्यक्षेत्र दिया गया। जैसे हाँ बस कि मैं इसको एक शुरू से बड़ा ही सिंपल सा, हाँ, हाँ हाँ जी। जिसको एक हाँ बड़ा आप सिंपल सा एग्जांपल से हम समझ सकते हैं कि हमको ये पता है, हम जयपुर में रहते हैं, जयपुर राजस्थान की स्टेट है, और राजस्थान को चलाने वाला कौन है? अशोक गहलोत। हमें इसके आगे का ज्ञान नहीं है। लेकिन अशोक गहलोत को भी पैसा कहाँ से मिलता है? सेंट्रल से मिलता है। सेंट्रल कहाँ है? दिल्ली में है। अब वो सेंट्रल का मालिक कौन है? मोदी जी है, प्रधानमंत्री है। प्रधानमंत्री उनको जब पैसा देता है स्टेट के लिए, तब ये सारी चीजें स्टेट में लागू होती हैं। अब लेकिन अगर हमने अशोक गहलोत को ही सब कुछ मान लिया, दुनिया परमात्मा का ज्ञान, परमात्मा अशोक गहलोत ने ही अपने स्टेट में सेंट्रल की बात आने से रोक कर रखी हुई है, तो हमें क्या, हमारी सुविधाएं पूरी हो रही हैं, हमारी जरूरतें पूरी हो रही हैं, हम आगे की जानते ही नहीं। लेकिन जो सेंट्रल से जुड़ा हुआ है, जो मुख्य धारा से जिसका अंकुर है, वो खोज करेगा और वो जानेगा कि अशोक गहलोत की भी कोई हस्ती नहीं है। उसको तो अगर मोदी जी चीफ में वो प्राइम मिनिस्टर यदि कुछ पास करता है, तब अशोक गहलोत सब कुछ। इसी प्रकार ये संसार का भी रचना है। ये जो जितने हैं ये सब चीफ मिनिस्टर हैं। कौन? ब्रह्मा विष्णु महेश। इनको चलाने वाले अक्षर ब्रह्म है, और अक्षर ब्रह्म से भी ऊपर चलाने वाले राज्जी महाराज हैं, पूर्ण पार ब्रह्म अक्षर। ये दुनिया में सबको खबर नहीं होती। ये दुनिया में खबर दुनिया को अब 28वें कलयुग में ही हो रही है। इससे पहले दुनिया आद अनाद से चली जात अंधेर, गुण निर्गुण सरगुण होए के व्यापक, फिरत याही के फेर। इसी में ही फिरते हैं, इसी में ही पैदा होते हैं, इसी में ही मर जाते हैं। जानना ही नहीं चाहते ना, क्यों? क्योंकि उनके अंदर अंकुर नहीं है, इसलिए वो जानने की इच्छा भी नहीं होती। इसी में ही आनंद मंगल करते हुए चले जाते हैं। इन्हीं देवी देवताओं को पूछते हैं, इन्हीं से ही अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं। स्वर्ग में चले गए, स्वर्ग में कुछ दिन रह कर आ गए, वापस 14 लोक में जीव ने जन्म और मरण ले लिया। इतनी ही बात है। ऐसा ही ब्रह्मांड चल रहा है। तो ब्रह्मांड ऐसा ही चलता है तो दुनिया वालों को ये भी नहीं पता कि अंडे में से दुनिया बनती है। वो तो अपने नहीं दांत में पता। बताते हैं कि अंडे से हाँ, दुनिया बनती ये है। सबको नहीं पता। ये बात वेदों में लिखी हुई है, लेकिन इसका विस्तार जो है सारा, अंडे में वो जीव कहाँ से आया जिससे सारा संसार बनता है, ये भी बात नहीं पता दुनिया में। और ये वेदों में बात लिखी हुई, जो 4 वेद मूल रूप से उतरे हैं, उन्होंने कहा जब 5वां वेद स्वसम वेद आएगा तो हम एको ब्रह्म द्वितीय न अस्ति, इसका भेद वो 5वां स्वसम वेद खोलेगा।
तो वो 5वां स्वसम वेद हमारी वाणी है। और वो 4 वेद पहले जो आप बता रहे वो कौन 4 से? वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। उससे 18 पुराण की रचना हुई है। जो जितने ये भागवत, गीता और जो ये सब जितने हिंदू ग्रंथ के, इसीलिए ये 18 उनके पार्ट्स हैं। अब 4 वेद भी किसी को नहीं पता, और एको ब्रह्मा द्वितीय नास्ति, इस बात का भी रहस्य आप स्वामी श्री प्राणनाथ जी ने खोला। हम जब दीदी कोशिश करेंगे, जब हमारे बीच में बीतक होएगी, महाराज जी करेंगे बीतक, या अभी हमारे बीच में कौन, मनीषा जी करेंगे बीतक, तो दोनों में से जिनकी बीतक भी ऑनलाइन हो पाएगी, तो हम ऑनलाइन जरूर इसको सुंदर साथ को सुनाने की कोशिश करेंगे। अगर महाराज जी ने ऐसी जगह बीतक करी जहाँ से ऑनलाइन प्रसारण हो पाएगा डायरेक्ट, तो वहां से भी करेंगे। और यदि मनीषा जी की ऑनलाइन हो पाएगी तो मनीषा जी की भी हम सुंदर साथ को सुनाएंगे। और उसमें हरिद्वार के प्रसंग में हम सुंदर साथ को जरूर कहेंगे कि अपना अपना पूरी बात सुनो। दीदी मैं ये बोलना चाहती हूँ कि अंडे में से दुनिया कैसे उत्पन्न हुई? अंडे किसको बोला गया है ये मालूम है? अंडे किस बात? हाँ, आप स्पष्ट कीजिए ना, कीजिए मंजू जी। हाँ, अंडे जो आदि नारायण का जो नींद स्वरूप अक्षर ब्रह्म का मन स्वरूप जो है, नींद में जब हुआ तो उनको ही आदि नारायण बोला गया है। जब घोर नींद में आए तब न ये दुनिया की उत्पत्ति हुई। अंडे किस चीज को कहा गया है? इसी को तो अंडे कहा गया कि जब घोर नींद में आदि नारायण हुए तब उनको उत्पत्ति मतलब कि हुई है। अक्षर के मन स्वरूप को ही कहा गया है कि जब पूरा नींद का आवरण डाला गया तो जब घोर निंद्रा पड़ी तो 1000 वर्ष तो उनको ऐसे ही लग गया निंद्रा में। अपने ही जब सोते हैं तो जब पूरी नींद गहरी आती है तभी सपना देखते हैं। बिल्कुल। हाँ, तो उसी हिसाब से ही दुनिया बनी है, न कि अंडा है। अंडे में से दुनिया नहीं उत्पत्ति हुई है। अंडे से मतलब कि क्योंकि वेदों में लैंग्वेज ये लिखी है ना, अहम एकम बहुश्याम। वेद में लिखा गया है, लेकिन वो अंडा क्या चीज है ये दीदी को पता होना चाहिए। जो अभी मतलब बोलते हैं अंडे में से दुनिया उत्पन्न हुई है, ये दीदी को भी पता होना चाहिए, तभी तो मतलब कि इनको भी पता चलेगा कि आखिर दुनिया उत्पन्न हुई है कैसे। मेरे को पढ़ा था मैंने कहीं पे, पता है मेरे को थोड़ा, तो भाभी ने बताया था। अहम एकम बहुश्याम, वो जब सपने में आए, सपने में उन्होंने अपने आप को देखा कि मैं एक हूँ, और उन्होंने विचार किया कि मैं एक हूँ, मैं अनेक हो जाऊं। उनके ऐसा विचार करते ही वो अनेक का आकार धारण हो गया और संसार की रचना। ठीक है सुंदर साथ जी, अब नेक्स्ट मीटिंग में इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे। अब प्रणाम करते हैं, टाइम ओवर हो रहा है मेरे ख्याल से, 1:15 बज गए है ना। मीटिंग भी शायद खत्म होने वाली होगी। अंशु, प्रणाम जी। कृष्णा जी कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ जी कृष्णा जी। मीटिंग एंड होने वाली है। हाँ, प्रणाम जी, सब सुंदरता जी के चरणों में। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी सभी सुंदर साथी को। प्रणाम जी। प्रणाम जी।